हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको बताऊंगा तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था, इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा और जो इसका जन्म था वो 1309 के अंदर हुआ था। इसका मूल नाम कमालुद्दीन फ़िरो था। इसकी उपाधि थी वो थी सैयदुस सलातीन, जो इसके लिए खलीफा ने दी थी। एलिफिंस्टन और इलियट ने इन्हें सल्तनत का अकबर कहा है। क्या कहा है? सल्तनत का अकबर। इसको सल्तनत काल का जयसिंह, भवन निर्माताओं का राजा भी कहा जाता है। बर्नी ने इसे एक आदर्श सुल्तान माना है, जबकि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार इसको धर्मांध सुल्तान व सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज मानते हैं। क्या कहते हैं कि ये एक धर्मांध सुल्तान था, सिकंदर लोदी और औरंगजेब का ये अग्रणीय था। समस सिराज अफीफ क्या कहते हैं कि ये एक संत था। क्या था? संत था। अगर इसके राज्याभिषेक की बात करें हम, तो राज्याभिषेक जो इसका हुआ था वो 20 मार्च 1351 को सिंध नदी के तट पर हुआ था। उस समय फिरोज शाह की उम्र 45 वर्ष थी। कितनी थी? 45 वर्ष। इसके पिता का नाम रजब था। क्या था? रजब, जो गयासुद्दीन का छोटा भाई था। माता इनकी बीबी जेला थी, जो एक हिंदू थी, और उसकी उपाधि जो थी वो थी बीबी कधानु की। क्या थी? बीबी कधानु। ये पंजाब के भट्टी राजा रणमल की पुत्री थी। ठीक है। फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्या था? चचेरा भाई। फिरोज, कुछ राइटर क्या कहते हैं कि फिरोज ने वसीयतनामा छोड़ा था इसके नाम का कि ये मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। कौन? फिरोज। किसने छोड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को अमीर हाजिब का पद दिया था। क्या दिया था? अमीर हाजिब का। जब मोहम्मद तुगलक 1345 में दक्षिण के अभियान पर गया था तो इन्होंने एक संरक्षक परिषद बनाई थी। क्या बनाई थी? संरक्षक परिषद। तो उसका प्रमुख इन्होंने फिरोज को बनाया था। किसको बनाया था? फिरोज को। और उसमें जो दो अन्य व्यक्ति थे वो थे कबीर खां और ख्वाजा जहां। ठीक है। फिरोज जो था, फिरोज शाह, इन्होंने फिरोजाबाद के अंदर नक्षत्रशाला बनाई थी। इनको चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। इन्हें समय सूचक उपकरणों का उपयोग किया, जैसे जल घड़ी, यानी जिसको ताश घड़ियाल बोलते हैं। अपनी आत्मकथा जो इसकी है वो है फुतूहाते फिरोज शाही, जिसका अर्थ होता है फिरोज की विजय। ये एक निर्वाचित सुल्तान था, जिसमें मुख्य भूमिका इसको बनाने में किसकी थी? नसरुद्दीन चिरागे दहलवी की। ठीक है। वजीर अहमद अयाज ने ख्वाजा जहां को शासक बनाया। फिर इन्होंने क्या किया? जो मुस्लिम कानूनविद से उनसे इन्होंने बात की, तो उन्होंने ख्वाजा जहां को नाबालिग घोषित कर दिया और इस तरह फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। बुजेल हैग, आर त्रिपाठी और R.S. शर्मा फिरोज शाह को अपहरणकर्ता मानते हैं, जो कि सही नहीं है। फिरोज के बारे में क्या है कि फिरोज अजोदन में बाबा फरीद गजे शंकर के मकबरे पर प्रार्थना की थी इसने। ठीक है। सूफी था कुतुबुद्दीन मुनव्वर, उससे ये हाँसी में मिला था बेवक्ती, यानी कोई टाइम नहीं था। तो सूफी ने इसको फटकार लगा दी थी। किसको? फिरोज शाह को। जब फिरोज शाह दिल्ली आए तो 21 दिन तक उत्सव मनाया गया। उसके बाद फिरोज शाह ने आदेश दिया कि अब हर समारोह 21 दिन चलेगा। उसके बाद इन्होंने तुष्टीकरण की नीति का सिद्धांत अपनाया और संपूर्ण राज्य के ऋण इन्होंने चुका दिया।
कुलीन और सेना के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वंशानुगत का सिद्धांत अपनाया, एकता का आवंटन किया, वजह वजह यानी भू राजस्व द्वारा वेतन दिया जाने लगा। किसको? सैनिकों को, यानी भू राजस्व के रूप में भी वेतन दे सकते थे। जो इतलाक नामा होता था वो होता था वेतन प्राप्त का नियुक्ति पत्र। लोग क्या कहते हैं कि इसका जो शासनकाल था वो सबसे भ्रष्ट था। डाक प्रथा में इन्होंने ढील दी थी लेकिन उसको समाप्त इन्होंने नहीं किया था। ईसाए महरू आइनाउल मुल्क क्या कहते हैं कि अधिकारियों ने राज्य के धन को लूटा, बाकी उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया था। इसके काल में न तो दिल्ली सल्तनत में वृद्धि हुई और न ही कमी हुई थी। बर्ने क्या कहते हैं कि ये सच्चा मुस्लिम था और इन्होंने सच्चा मुस्लिम राज्य बनाया था क्योंकि इसको उलेमाओं का समर्थन मिला था। आगे देखिए, फिरोज शाह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर और हक सर्ब कर यानी जिसका कुल 10% ही लेता था चलाया। यानी ये एकमात्र ऐसा कर था जो गैर इस्लामी था। कौन सा? सिंचाई कर। इससे इसको 2 लाख रुपए की प्रतिवर्ष आय होती थी। प्रथम 6 वर्ष के शासन काल में ये 2 बार खलीफा से मिला और उससे स्वीकृति ली। फिरोज शाह ऐसा पहला सुल्तान था जिन्होंने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया था और उससे इसको मोहम्मद के पैर की छांव भी प्राप्त हुई थी। किससे? खलीफा थे। सीरत फिरोज शाही में क्या है कि अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अकबर मुतवक्किल ए अल्लाह यानी इससे मिला था ये, इस खलीफा से। ये खलीफा का नाम है इतना बड़ा। इससे उन्होंने क्या लिया था? मान अभिषेक पत्र प्राप्त किया था और जो इसको पहला मंशूर प्राप्त हुआ था वो ईद के दिन 17 दिसंबर 1355 को प्राप्त हुआ था। इन्होंने संतों की मज़ारों पर स्त्रियों के जाने को रोक दिया था। जजिया को इन्होंने पृथक कर दिया था, जो पहले ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, अब ब्राह्मणों से भी लिया जाने लगा। इसके लिए इन्होंने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जो महल होते थे उसके जो भित्ति चित्र थे यानी दीवारों पर जो चित्र बनते थे उनको इन्होंने मिटवा दिया था। सोने चांदी के बर्तनों पर रोक लगाती थी, रेशमी वस्त्रों पर और मानव आकृतियों पर भी इन्होंने रोक लगाती थी। अफीफ क्या कहते हैं कि जो हिंदू लोग थे वो दूर दराज के इलाकों से आते थे और धन व पद के बदले में इस्लाम कबूल करते थे यानी इस्लाम ग्रहण करते थे। फिरोज शाह ने मेहंदी नेता रुकनुद्दीन और वह अहमद बिहारी की हत्या कर दी थी क्योंकि जो रुकनुद्दीन था क्या कहते हैं कि इसका इस्लाम की कानूनों से मेल नहीं खाता था। दूसरा अहमद बिहारी था जो इसके अनुयायियों ने इसको ईश्वर मानना शुरू कर दिया था। राज्य के खर्च पर हज यात्रा और इस्लामी चरित्र करने वाला भी ये पहला ऐसा शासक था यानी सरकारी खर्च पर हज कराया करता था। फिरोजाबाद में इन्होंने जामा मस्जिद में यानी जो फिरोजाबाद के अंदर जामा मस्जिद थी उस पर इन्होंने फ़िक़्ह फिरोज शाही कानूनों को लिखवाया यानी इस्लामी कानूनों को इन्होंने लिखवाया था। आरसी मजूमदार क्या कहते हैं कि सिकंदर लोदी व औरंगजेब का ये अग्रज था। ये एक धर्मांध शासक था जो कि अंतिम दिनों में हो गया था यानी ये धर्मांध शासक तो नहीं था लेकिन ये अंतिम दिनों में हो गया था धर्मांध, ऐसा आरसी मजूमदार ने इसके बारे में कहा है। फिरोज शाह ने दलाले बाजरा, गृहकर, चारागर आदि 24 करों को हटाया था। जजिया, जकात, खराज, खुमस का ये 1/5% तो राज्य को लेता था जबकि 4/5 सैनिकों को देता था। जकात को इन्होंने लगाया था, खराज का इन्होंने 1/5 भाग लिया था जबकि दलाले बाजरा जो ये कर था इससे इसको 30 लाख रुपए की प्रतिवर्ष हानि होती थी।
अफीफ क्या कहते हैं कि ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी जो थे उन्होंने लगान का अनुमान लगाया था, ठीक है। और मोरलैंड क्या कहते हैं कि ऐसा अनुमान लगाने का मुस्लिम युग में ये प्रथम घटना थी कि लगान का अनुमान लगाया जाए। खालसा भूमि से फिरोज शाह को 6 करोड़ 85 लाख टंका का मुनाफा होता था। दोआब राजस्व से 80 लाख। भूमि सर्वेक्षण के कारण इल्फिंस्टन और इलियट ने इसको सल्तनत काल का अकबर कहा है। दिल्ली के अंदर इन्होंने 1200 बाग लगवाए थे। सालारे बांध पर इन्होंने 80 बाग लगवाए और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके 30 पुराने बागों को इन्होंने फिर से लगवाया था, जिसके अंदर काले और सफ़ेद अंगूर की खेती होती थी। चित्तौड़गढ़ के अंदर इन्होंने 44 बागें लगवाए और दिल्ली के जो बाग थे उनसे इसको 1,80,000 रुपये की टंका की आय होती थी प्रतिवर्ष। कितने की? 1,80,000 टंका की आय प्रतिवर्ष होती थी। फिरोज ने क्या किया? ऋण पंजियाओं को नष्ट कर दिया। राजा को भेंट देने वाली प्रथा को इन्होंने नष्ट कर दिया। हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करवाया इन्होंने संस्कृत से फारसी के अंदर। अनुवाद विभाग की भी इन्होंने स्थापना की थी। अजीजुद्दीन किरमानी क्या कहते हैं? अजीजुद्दीन किरमानी ने दलाल फिरोज शाही की क्या कहते हैं कि इस युग में सबसे अधिक अनुवाद हुआ था इसका। किसका? दलाल फिरोज शाही का। राग दर्पण इसका फारसी में अनुवाद हुआ। किसने किया? गुजरात के सूबेदार ने। ये भारतीय संगीत पर पहली फारसी पुस्तक थी, यानी पहला फारसी ग्रंथ था। गया के सूर्य मंदिर का किसने? गया का जो सूर्य मंदिर है उसमें फिरोज शाह का 2 बार नाम आता है। कितने बार? 2 बार। जैन राजशेखर को इन्होंने सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त 3 हिंदू सरदारों को ये अपने साथ फर्श पर बैठाता था दरबार के अंदर, ठीक है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। राजगिरी शिलालेख से पता चलता है कि इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर की मरम्मत कराने का आदेश दिया था। इसका काल ग्रामीण समृद्धि और वैश्य खुशहाली का काल था। इन्होंने अनेक मानवतावादी कदम उठाए। इन्होंने हाथ पैर काटना बंद कर दिया था। मृत्यु दंड को भी इन्होंने निषेध कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों में सबसे ज़्यादा नहरें इसने बनवाई। 4 नहरों को बनवाया, 100 पुल बनवाए, 150 कुओं को बनवाया। 5 नहरें तो इसकी हरियाणा में ही हैं। कितनी? हरियाणा के अंदर हैं। सतलुज नदी पर इन्होंने उलूग खानी नहर को इन्होंने बनवाया था, जो कितनी लंबी है? 150 मील लंबी है। ये सबसे बड़ी नहर है। वहीं यमुना नदी पर इन्होंने राजवाही नहर को बनवाया, जो 96 मील लंबी है, जो कहाँ है? करनाल के अंदर है। हिसार को इससे पानी मिलता है। राजवाही नहर को अकबर ने पुनः बनवाया था, यानी पुनः चालू किया था। शाहजहां ने इस नहर को दिल्ली तक बनवाया था। हौज इलाही और हौज शमसी जो अलाउद्दीन के तालाब थे, किसके? यानी अलाउद्दीन खिलजी के तालाब थे, उनकी इन्होंने मरम्मत करवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 5 दारुल शिफा यानी औषधालय इन्होंने खुलवाए थे। 7 बांध यानी बांध फतेह खां, मालदा, शुक्र खां, शाहपनाह, सालूरा, महिपालपुर, वजीराबाद, ये 7 बांध थे जिनको इन्होंने बनवाया था, ठीक है। सरकारी खर्च पर इन्होंने 120 सराय बनवाई थी। बंजर भूमि को इन्होंने धार्मिक और शैक्षिक के लिए इस्तेमाल किया था। दीवान खैरात विभाग की इन्होंने स्थापना की थी। इसके अंदर ही क्या था? विवाह विभाग थे, यानी यहीं से जो अनाथ बच्चे थे, लड़कियां थी, उनका विवाह किया जाता था। राजस्थान से राजस्व से इस विभाग यानी जो खैरात विभाग था वो चलता था, ठीक है। सार्वजनिक विभाग शोहरत आम जिसका मलिक होते हैं, यानी मलिक गाजी शाह, इसका प्रमुख वस्तुकार था। सहायक इसका अब्दुल हक था।
इन्होंने क्या किया था, निजामुद्दीन औलिया, इल्तुतमिश, मुइजुद्दीन, बहराम शाह, रुकनुद्दीन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब के मकबरों का इन्होंने क्या निर्माण करवाया था। क्या कराया था, इन जो सब के ये मकबरे थे और समाधियाँ थी, उन सब की इन्होंने मरम्मत कराई थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी उसकी इन्होंने मरम्मत कराई थी। वह 5वीं मंजिल का इन्होंने निर्माण कराया था, यानी 5 मंजिल इन्होंने बनवाई थी। अपने भाई जौन खां की याद में गोमती नदी के तट पर 1359 व 60 में जौनपुर नगर को इन्होंने बसाया था। फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद लगभग 300 नगरों को इन्होंने बसाया था। अफीफ क्या कहते हैं कि हिरनी खेरा, तुगलकपुर, सपदम आदि को भी इन्होंने बसाया था। यानी 9 भवनों को इन्होंने कुछ 9 भवनों को बनाया था। ठीक है। यहाया बिन अहमद सरहिंदी क्या कहते हैं कि 385 में बदायूं में फिरोजपुर को बनाया, जिसको फिरोजपुर क्या था, एक नगर था। इसको इन्होंने बदायूं के अंदर बसाया था, जिसको आखरीपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आखरीपुर कहा जाता है। इसके सर्वाधिक गुलाम थे, कितने, 1,80,000 गुलाम थे, जिनमें से 40,000 तो शाही महल के अंदर रहते थे और 12,000 दास इसके कारखानों में काम करते थे। दासों के लिए इन्होंने दीवाने बंदगान नामक एक विभाग बनाया था, जिसका प्रमुख वकील दर होता था। इन्होंने युद्धबंदियों को दास बनाना प्रोत्साहित किया था। सूबेदार व अमीरों को इन्होंने निर्देश दिया कि वे कर के रूप में दासों को भेजें। कारखाने इनके कितने थे, 36 कारखाने थे। मोहम्मद बिन तुगलक कारखानों क्या है, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान बना दिया था। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक के कारखाने थे उनको इन्होंने क्या बना दिया, व्यावसायिक शिक्षक संस्थान इन्होंने बना दिया था। व्यावसायिक शिक्षा पर काम करने वाला ये पहला सुल्तान था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। रोजगार विभाग भी सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अशोक के पाषाण स्तंभ के बारे में जो बात है, इसको मीनारे जरीन यानी स्वर्ण स्तंभ भी कहा जाता है। इसको टोपरा यूपी से दिल्ली लाया गया, कोटला में फिरोजाबाद। इसको कुश्क शिकार भी अफीफ ने कहा है। किसको, यानी लौह स्तंभ को। इसको फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम सीरत फिरोज शाही में पता चलता है कि कैप्टन यानी चरखे द्वारा 1367 में इसको स्थापित किया गया था। किसको, जो लौह स्तंभ है अशोक का। सर्वप्रथम दिल्ली के ब्राह्मणों से अशोक अभिलेख पढ़वाने का असफल प्रयास इन्होंने किया था। किसने, फिरोज शाह। सिक्कों में देखें तो इन्होंने सिक्कों पर खलीफा का नाम मिलता है। सिक्के कौन कौन से थे, एक तो चहल और हस्तगानी यानी 48 जीतल का था, और ये ससगानी यानी ये चांदी का था जो 6 जीतल का था। ठीक है। जो चांदी के सिक्के चलाए तो उसमें एक अद्धा था, एक भिख था, चांदी का भिख था और आधा तांबे का था। सिक्कों पे अपने पुत्र फतेह खां का नाम इन्होंने अंकित करवाया था। अफीफ क्या कहते हैं कि लोग अलाउद्दीन शासनकाल को भूल गए और हर तरफ प्रसन्नता थी, बहुत ही सस्ती वस्तुएं थी। ये वस्तुएं कितनी थी, सस्ती थी, और अलाउद्दीन के शासन को लोग भूल गए थे।
बर्नी क्या कहता है कि 1351 फिरोज शाह तख्त पर बैठा तो हिंदू और मुस्लिम सबके दिल को राहत मिली और 1357 तक खुद व मुकदम सब अमीर हो गए। ठीक है। 1374-75 में बहराइच में संत सालार मसूद गाजी की दरगाह पर ये गया था और फिरोज शाह ने स्वप्न में इसके दर्शन किए थे। किसके? संत सालार मसूद गाजी के, और अपना मुंडन करवाया था। इसके बाद अमीरों ने भी मुंडन करा लिया था। अजोधन में गजेश शंकर अनुयायी के रूप में ये प्रसिद्ध था। बाद में करहंदी हो गया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। खाने जहां मलिक मकबूल कुआ मुल्क उल्क प्रथम वजीर था। प्रथम वजीर था। इसका उपनाम क्या था? उलूग कुतलुग। ये ईमानदार था। उपाधि इसकी थी मनसद आली। आजम हुमायूं भी इसको कहा जाता था। इसका मूल नाम था कन्नू। किसका? खाने जहां मलिक मकबूल कुआ मुल्क प्रथम। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या नाम दिया था? मकबूल नाम दिया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? गुलाम था। तेलंगाना का ये ब्राह्मण था और नायब वजीर था। ठीक है। फिरोज ने इसको वजीर बनाया और 13 लाख रुपए वार्षिक टंका इसको आय दी। और फिरोज इसको क्या कहता था? भाई भी कहता था। लोक शिकायत विभाग दीवान रिसालत फिरोज शाह ने बनाया, जिसका प्रमुख वकील दर होता था। इस्लामिक कानूनों का संग्रह, जिसके अंदर औरंगजेब की फतवात आलमगीरी, फ़िक़े फिरोज शाही का इन्होंने क्या किया? फारसी में अनुवाद हुआ। कुतुबे में ऐबक और खुसरो का नाम नहीं लिखा था। इसके किसने? उत्तराधिकारियों ने। कुल इन्होंने 5 कर लगाए। दीवान इस्तिकाक कुल इन्होंने क्या 5 विभाग बनाए थे। देखिए, दीवान इस्तिहाक यानी वृद्ध पेंशन विभाग था। शौहरत आम यानी PWD, दीवान खैरात यानी दान विभाग, और दीवान बंदगान यानी दास विभाग। अगर फिरोज शाह के अभियानों की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले बंगाल पर आक्रमण किया 1353 के अंदर। वहाँ का शासक था हाजी इलियास खां। हुआ क्या था कि हाजी इलियास खां को कुष्ठ रोग हो गया था। वो फिरोज शाह से बगैर पूछे इसके राज्य के अंदर एंट्री की और वो इलाज कराने के लिए इसके राज्य से गुजरा। तो फिरोज शाह को गुस्सा आया तो इन्होंने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। जो हाजी इलियास था उसकी राजधानी पंडवा थी। उसके बाद इन्होंने दोबारा फिर 1359 में आक्रमण किया। उस समय सिकंदर शाह इसका क्या था? शासक था बंगाल का। वो एक दला दुर्ग में जा छुपा, जिसको फिरोज शाह ने क्या कहा? आज़ादपुर कहा है। और पंडवा को फिरोजाबाद कहा है। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके दोनों आक्रमण क्या रहे थे? असफल रहे थे। उसके बाद इन्होंने जाजनगर पर आक्रमण किया यानी उड़ीसा पर 1360 में। वहाँ का शासक भानुदेव तृतीय था। इन्होंने जगन्नाथ मंदिर को लूटा। उसके बाद इन्होंने नागरकोट पर 1361 में अटैक किया, जिस पर सबसे पहले 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था। यहाँ से क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर को इन्होंने बुरी तरह लूटा। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ की जो मेन मूर्ति थी उसको मदीना भेज दिया। और 1300 संस्कृत किताबें थी उनको यहाँ से फिरोज शाह अपने साथ ले गया। थट्टा अभियान सिंध पर इन्होंने जो इसका अंतिम अभियान था 1362 में किया। ये दिल्ली सल्तनत काल का सबसे अव्यवस्थित अभियान था। यहाँ पर फिरोज शाह 500 नौकाओं के साथ गया।
जाम और बामियान ने इसका सामना किया। सिंध पर अटैक, सिंध पर अटैक की बात करें तो हम सिंध पर इन्होंने नियुक्ति किसकी की थी? तामची की नियुक्ति की थी, लेकिन इन्होंने ही विद्रोह कर दिया, इसको दबा दिया गया। यहीं पर कच्छ में जो फिरोज शाह था वो 2.5 वर्ष तक रुका था और 1365 तक सिंध में रहा। कौन? फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर जो बामियान था उससे सूफी सैयद हुसैन बुखारी ने समझौता कराया था। किसका? फिरोज शाह का। जाम व बामनियों को दिल्ली लाया फिरोज शाह और सराय मलका बस्ती में उनको बसाया, जहाँ जनता क्या कहती? सराय थट्टा उसको कहती थी। 1363 में गुजरात पर अटैक किया था। अगर इसके विद्रोहों की बात करें तो इसके काल में जो पहला विद्रोह हुआ था वो 1367 से 1377 में गुजरात के अंदर हुआ था। किसने किया था? दाम गानी ने किया था। ठीक है, ये पहला व अंतिम विद्रोह था किसी सूबेदार का। ठीक है, कौन सा? 1367 और 77 का गुजरात के अंदर। ठीक है, प्रारंभिक वर्षों में क्या था? जो फिरोज शाह की बहन थी खुदाबंद जहां, वह इसको मारकर अपने पुत्र दवार मलिक को शासक बनाना चाहती थी। फिरोज शाह का क्या नियम था कि शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाता था, हर शुक्रवार को। ठीक है, उसने इसको मारकर अपने पुत्र को शासक बनाने की सोची थी। इटावा के अंदर 1377 में विद्रोह हुआ, यानी खड़कू ने विद्रोह किया था। खड़कू के अंदर 2 सैयद बंधुओं ने, किसने? 2 सैयद बंधुओं ने किया था। उन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई और इस विद्रोह को दबा दिया गया। यहाँ पर प्रति 5 वर्ष बाद फिरोज शाह दौरा करता था। यहाँ पर इस विद्रोह को इतनी बुरी तरीके से दबाया गया था कि जो सैयद बंधुओं की आत्माएं थीं वो भी अत्याचार को बंद करने के लिए प्रार्थना करने लगी। ठीक है, अगर इसके उत्तराधिकारियों की बात करें तो 1374 में जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था फतेह खां, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने जफर खां को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, 1387 में शहजादा मोहम्मद को इन्होंने नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि देकर इन्होंने शासक बना दिया। लेकिन वो क्या था? वो बहुत ही ज़्यादा विलासी था और क्या हुआ? जो इसके दास थे वो इससे परेशान हो गए और विद्रोह कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? दासों ने फिरोज शाह को कुस्के नाजुल से पालकी में बिठाकर पूरी दिल्ली में घुमाया, जिससे राजा खुद उसका अत्याचार देख सके। किसका? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का। तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने क्या किया? वो सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने मोहम्मद शाह के बड़े पुत्र फतेह खां के पुत्र को तुगलक शाह की उपाधि दे दी। ठीक है, सितंबर 1388 में तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से शासक बना। सितंबर 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी। फरवरी 1389 में जफर खां का पुत्र था अबू बकर, वो सुल्तान बना। इससे पूर्व वह हाथियों का क्या था? अधिकारी था। ठीक है, अगस्त 1390 में मोहम्मद यानी फिरोज का पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो फिरोज शाह के आगे भी शासकीय कार्य कर चुका था, ने 1394 में गद्दी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मोहम्मद शाह की जैसलमेर के मोहम्मदाबाद दुर्ग में मृत्यु हो गई थी। 6 हफ्तों में ही अलाउद्दीन सिकंदर शाह के सरदारों के छोटे भाइयों ने नसरुद्दीन को क्या बना दिया? शासक बना दिया।
किसको, नसीरुद्दीन को शासक बना दिया।